हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विद बायोलॉजी। आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ के। हमने पिछली क्लास में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम थर्ड टॉपिक यानी कि रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। सबसे पहली चीज़ कि प्रोटोजोआ में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो मेथड से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। प्रोटोजोआ कैरीड आउट दियर रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो प्रोटोजोआ हैं इनमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला है एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल। जो हाईली ग्रुप के प्रोटोजोआ होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। Protozoa carried out their reproduction by asexual and sexual mode. Some protozoa carried out both asexual and sexual reproduction based on the types of host cell. कुछ प्रोटोजोआ एसेक्सुअल सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ जो हायर क्वालिटी के होते हैं वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। Asexual reproduction में the asexual reproduction in protozoa is performed by the formation of the equal or unequal size of two daughter cells। देखिए, जो सभी जो प्राणी हैं संसार के वो अपनी जाति वृद्धि और विकास के लिए अपने वंश को संचालित करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे उन्हें अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है। वे युग्मकों का यानी गैमीट्स का निर्माण करते हैं और फॉर्मेट करके नई नई जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब हम सब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब इसमें केवल एक पेरेंट जो होता है वो इसमें भाग लेता है तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। कह सकते हैं कि एक पेरेंट से प्राप्त जो क्लोन होते हैं उन्हें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप से होता है, डिफरेंट इसके मेथड्स होते हैं। पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन, तीसरा है बडिंग। अब हम आगे ये देखेंगे कि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग, इन तीन स्टेप्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है। सबसे पहले बाइनरी फिजन के बारे में देख लेते हैं। बाइनरी फिजन में आखिर क्या होता है। ठीक है। बाइनरी फिजन में इस विधि में जो पेरेंट होता है उसका शरीर समसूत्री विभाजन के द्वारा दो समान संततियों में बंट जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई में बंट जाता है। ठीक। इसमें केंद्रीय विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, अर्थात जिसे हम साइटोकाइनेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है। एक जीव दो समान भागों यानी कि डॉटर सेल में बदल जाता है और ये जो फिजन है ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के विभाजन के आधार पर अलग अलग तरह से होते हैं। ठीक है। जैसे कि प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है जिसमें कि ये विभाजन देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन जो है ये क्या होता है, इसमें विखंडन ग्रसनी के पीछे संकीर्णन शुरू होता है जो कि धीरे धीरे गहरा हो जाता है और दो जंतुओं में बंट जाता है। ठीक है। बाइनरी फिजन में यहाँ तक होता है। उसके बाद इनमें अंगों का विकास होता है। इस प्रकार से जो न्यू जनरेशन होती है उसका आधा भाग नया होता है और आधा भाग जो होता है वो किसका होता है, फादर का। आधा भाग उसका नया और आधा भाग फादर का होता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। ठीक है। मल्टीपल फिजन को समझेंगे हम। इन दिस मेथड, इस मेथड में अ सिंगल मदर पेरेंटल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मैनी डॉटर सेल्स। इस मेथड में जो सिंगल मदर सेल है वो बहुत सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद बिफोर द डिवीजन मल्टीपल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड विद इन द मदर सेल। इस प्रक्रिया में सबसे पहले कोशिका के अंदर केंद्रक जो है वो बार बार विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे कोशिका द्रव्य में जितने भी संतति केंद्रक हैं उतनी संख्या में विभाजित होकर अलग अलग बढ़ जाता है, यानी कि जो सिंगल मदर सेल है वो बहुत सारी डॉटर सेल्स में चेंज हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार से मल्टीपल फिजन होता है और एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और सबसे इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है स्पोरोजोआ। ठीक है। मेन एग्जाम्पल इसका जो है वो है स्पोरोजोआ।
स्पोरोजोआ में ही सबसे ज़्यादा ये मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। इसके बाद टाइप देखते हैं मल्टीपल फिजन। डिफरेंट टाइप के मल्टीपल फिजन होते हैं प्रोटोजोआ में। पहला है गैमोगैमी, गैमोगोनी है पहला। उसके बाद गैमोगोनी जो है ये मोनोसिस्ट में पाया जाता है। इसमें क्या है, इस मेथड में गैमीट प्रोड्यूस होता है। दूसरा है सिजोगोनी, इसमें इंडिविजुअल जो है उन्हें ए गैमीट्स या मैरोजॉइड्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तीसरा है स्पोरोगोनी, ये सेक्सुअल फ्यूजन के द्वारा होता है। द प्रोडक्ट्स आर कवर्ड, ये इसमें प्रोडक्ट होते हैं जो सिस्ट के द्वारा कवर होते हैं, ठीक है। और इसमें मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। मोटाइल मीन्स जो चल सकें, चल फिर सकें। नॉन मोटाइल मीन्स जो स्थिर रहें, जो चल फिर नहीं सकते हैं। उसके बाद एक और टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें आता है प्लाज्मोटोमी। द साइटोप्लाज्म ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट इंडिविजुअल्स डिवाइड्स इनटू न्यूमरस स्मॉल मल्टीन्यूक्लियस ऑफस्प्रिंग्स। जो मल्टीन्यूक्लिएट इंडिविजुअल होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं न्यूमरस स्मॉल छोटे छोटे सेल्स में। डॉटर सेल जो है ये ग्रो कर जाती हैं और ये जो छोटी होती हैं वो फिर उसके बाद बड़ी यानी कि यंग सेल में बदल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बडिंग आता है। बडिंग में जो सेसाइल प्रोटोजोआ है, ये द सेसाइल प्रोटोजोआ यूज द बडिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस मोटाइल ऑफस्प्रिंग। ये चल फिर सकने वालों को, जो चल फिर सकते हैं उनको ये प्रोड्यूस करती हैं। बडिंग में ऐसा इनका रिप्रोडक्शन का मेथड है कि चल फिर सकने वालों को ये प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज मदर सेल रिमेन सेसाइल एंड रिलीज वन और मोर स्वार्मिंग डॉटर सेल्स। जो मदर सेल होती है वो एक या उससे ज़्यादा डॉटर सेल्स को रिलीज करती है। द स्वार्मर वेरीज फ्रॉम द मदर सेल नॉट ओनली इन अ लोअर डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन बट ऑल्सो इन द पोजिशन ऑफ स्पेशल लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स। तो स्वार्मर जो है ये लोअर डिग्री में नहीं होता। मदर सेल जो है ये लोअर यानी सबसे नीचे की डिग्री में नहीं होती है, लेकिन इनका जो पोजीशन है वो स्पेशल लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स के बराबर होता है। जो बडिंग की प्रोसेस है वो दो टाइप में होती है, एक्सोजेनस और एंडोजेनस। एक्सोजेनस बडिंग में ये जो है ये सक्टोरियंस को ऑब्जर्व करती है। व्हेन अ पोर्शन और पोर्शंस ऑफ एन एडल्ट सेसाइल सक्टोरियन बर्ड फ्रॉम द पेरेंट, तो सीलिया डेवलप होता है और ये उसी में झूलते हैं, ठीक है। इसमें सेवेलप डीलिया होता है और ये क्या करते हैं, हवा में धीरे धीरे से झूलते रहते हैं। वाइल इन एंडोजेनस बडिंग, जबकि एंडोजेनस बडिंग में ये क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी सेक्टोरियन स्पीशीज होती है, ये मदर में ही रहते हैं, ये बाहर आके सीलिया की तरह झूलते नहीं हैं। जो एंडोजेनस होते हैं ये बाहर आकर झूलते नहीं हैं, और जो एक्सोजेनस होते हैं वो सीलिया के रूप में डेवलप हो जाते हैं और हवा में ऐसे सक्रिय रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे देखिए, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्रोटोजोआ में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट होते हैं जो कि नया इंडिविजुअल बनाते हैं। मेटिंग ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज अकर्ड बाय फ्यूजन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय द यूनियन ऑफ देयर न्यूक्लिया। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। मैनी प्रोटोजोआ फॉलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेगुलरली। In this reproduction, meiotic division takes place, which reduces the chromosomes to haploid numbers. Occurs mainly before syngamy. This is termed as gametic meiosis, in which gametes become haploid. ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जो हायर प्रोटोजोआ होते हैं उनमें होता है, ठीक है। इसमें दो पेरेंट की ज़रूरत होती है, तब जाके ये नया इंडिविजुअल जो है उसको बनाते हैं। कुछ ग्रुप के प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन डिवीजन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के बनने के बाद इनका रिप्रोडक्शन होता है, फिर डिवीजन होता है सेल का। ये प्रोसेस जो है ये जाइगोटिक मियोसिस प्रोसेस होती है। जाइगोटिक मियोसिस में तो जो जाइगोट होता है ये डिप्लॉयड होता है, बट रेस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इज हैप्लॉयड। यानी जाइगोट डिप्लॉयड होता है बट इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉयड होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर विद इन प्रोटोजोआ सच एज सिनगैमी, कॉन्जुगेशन एंड ऑटोमिक्सिस। तो कॉन्जुगेशन के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इन कॉन्जुगेशन अ टेम्परेरी मेटिंग अकर्स बिटवीन टू मेटिंग टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज टू परफॉर्म द ट्रांसफर्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स। कॉन्जुगेशन में टेम्परेरी मेटिंग होती है इनकी, इसमें इंडिविजुअल जो होते हैं वो सेम स्पीशीज के होते हैं, ठीक है। ये अपना डिस्टिंक्ट यानी कि अपना एरिया डिस्टिंक्ट अपना ये खुद ही मेंटेन करते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर इनमें चेंज होता है।
जो these two mating gametes are termed conjugates, ये जो दो मेटिंग मतलब टू मेटिंग गैमीट्स होता है इसे हम कॉन्जुगेट्स कहते हैं। दे कैन बी आइदर पैरामीशियम और वॉर्टिसेला, इनका एग्जाम्पल है, ये पैरामीशियम और वॉर्टिसेला दोनों होते हैं। कॉन्जुगेशन का डायग्राम देखिए, ये कॉन्जुगेशन का डायग्राम है, ये है इनकी लाइफ साइकिल, मियोसिस, उसके बाद हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियोसिस, उसके बाद ये बटा तो सिनगैमी से डिप्लॉइड, फिर माइक्रोन्यूक्लियाई छोटे छोटे डिवाइड हुए, उसके बाद न्यू मैक्रोन्यूक्लियाई बना, वापस से फिर ये डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस बना और फिर मियोसिस। मतलब इनकी ये जो लाइफ साइकिल है ये परमानेंट ऐसे ही चलती रहती है। ये लाइफ साइकिल है, ये पैरामीशियम का कॉन्जुगेशन है, ये उसका डायग्राम है। इस डायग्राम को बना लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पूछा जाता है डायग्राम में भी और थ्योरी में भी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सिनगैमी और सेक्सुअल फ्यूजन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, इसमें दो प्रोटोजोअन इंडिविजुअल या गैमीट होते हैं परमानेंटली फ्यूज, यानी कि एक दूसरे से फ्यूज करके फिर फर्टिलाइज सेल बनाते हैं जिसे जाइगोट या ऊस्पोर कहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ दीज टू इंडिविजुअल्स ऑल्सो फ्यूज, जो न्यूक्लियस होते हैं इनके दो इंडिविजुअल वो भी फ्यूज करते हैं जाइगोट न्यूक्लियस से। ठीक है, बाद में जाइगोट जो है वो अडल्ट के रूप में ग्रो कर जाता है और डायरेक्टली या फिर इंसिस्टमेंट के द्वारा, एंड फिजन, इसमें जो फिजन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, यानी कि इसमें सिनगैमी में दो गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फ्यूजिंग गैमीट सिनगैमी मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। इसके टाइप्स देख लेते हैं सिनगैमी के। फिर है ऑटोमिक्सिस। ऑटोमिक्सिस में in this method the fusion occurs between two gametic nuclei which are originated by the division of the single nucleus of an individual। इस मेथड में जो फ्यूजन होता है वो दो गैमीट न्यूक्लियाई के बीच में होता है, जो ओरिजिनेट होता है सिंगल न्यूक्लियस, एक इंडिविजुअल के सिंगल न्यूक्लियस से। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं जिसमें से ऑटोगैमी, पेडोगैमी है। ऑटोगैमी में दो मेटिंग न्यूक्लियाई होते हैं, कम फ्रॉम द सेम सेल, दो मेटिंग न्यूक्लियाई सेम सेल से आते हैं, जैसे कि पैरामीशियम में। ऑल द लेवल्स इन न्यूक्लियर चेन्स आर अलाइक टू कॉन्जुगेशन, बट द फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन इनमें सेम इंडिविजुअल में होता है। ऑटोमिक्सिस का एक टाइप और है साइटोगैमी। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी स्पीशीज होती हैं पैरामीशियम की, द टू इंडिविजुअल फ्यूज, मतलब दो इंडिविजुअल फ्यूज करते हैं ओरल सरफेस पे। द न्यूक्लियर चेंज अकर एज इन कॉन्जुगेशन बट नो न्यूक्लियर चेंज एक्सचेंज अकर्स। न्यूक्लियर चेंज होता है कॉन्जुगेशन में बट एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक, द टू गैमीट न्यूक्लियाई इन ईच इंडिविजुअल फ्यूज टू फ्रॉम सिनकैरियन। साइटोगैमी इज सेड टू बी इंटरमीडिएट बिटवीन कॉन्जुगेशन एंड ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के बीच का है ये। ठीक है, साइटोगैमी जो है। अनदर टाइप जो है इसका वो हेमिक्सिस है। ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ तक समझ गए। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में नॉन कॉर्डेटा का जो प्रोटोजोआ है फाइलम, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक हो गया है। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। थैंक यू।